कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले। तब इनके चेहरे पर यहाँ पर सफेद सफेद सा पूरा कुछ लगा हुआ था। केवल ये आंखें खाली थी, बाकी पूरा चेहरा सफेद सफेद था। भाई साहब वो आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेशियल था। फेशियल था? अच्छा, उससे क्या होता है? चेहरे पे ग्लो आता है सर। उससे चेहरे पे ग्लो आता है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो मेरे भाई? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? कहां से हो आप? जालौन। जालौन से? जालौन के लिए कोई बस बस जाती है? हैं? एक काम कर, तू जालौन के लिए बस पकड़ ले और अपने घर वापस चला जा, ताकि तुझे पता ही नहीं है कि चेहरे पर ग्लो कैसे आता है, चेहरे पर चमक कैसे आती है। चेहरे पे चमक फेशियल करा के नहीं आती। चेहरे पे चमक तब आती है जब तू आईएएस बन के कलेक्टर की गाड़ी से उतरेगा और 50 पुलिस वाले तुझे सलाम ठोकेंगे। मतलब आज की डेट में कोई इंसान बेचारा स्किन केयर नहीं कर सकता। क्या पता पूरे कोचिंग के बच्चे उसे कलुआ कलुआ कह के चिढ़ाते रहे होंगे, तो वो बेचारा सोचा होगा कि यार सब ऐसे बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा समय निकाल के पैसे जोड़ के जाके फेशियल करवा के आ जाता हूँ। लेकिन उस बेवकूफ को ये पता नहीं था कि जिस आधे एक घंटे में वो जाके फेशियल करवा रहा है, सर के हिसाब से उसी आधे एक घंटे में अगर वो पढ़ाई कर लेता तो हाथों हाथ उसी दिन आईएएस बन जाता। सर चाहते तो उसको वहीं पे समझा देते कि मुंह धो के चल, निकल, चल भाग, पढ़ाई कर। लेकिन नहीं, वो ताके थे अगले दिन के लिए। क्यों? क्योंकि अगले दिन जब लड़का कोचिंग आएगा तब पूरी कोचिंग के सामने बढ़िया रील बन पाएगी ना, बढ़िया लाइटिंग में माइक वाइक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं योर कुमार सर के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छे टीचर तो हैं ही, लेकिन उससे भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। सर बस बढ़िया एक मौका ढूंढते हैं कि कोई बच्चा गलती करता मिल जाए, बढ़िया बुला के उसको ऑन द स्पॉट रील बना दूंगा। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। देखो यार, जिस तरह ये कैमरा मूव हो रहा है, ये सीसीटीवी की तो फुटेज लग नहीं रही है। इसका मतलब ये सब प्री प्लान्ड होता है। ओ, पढ़ाई के बीच में स्टूडेंट्स को एक्टर बना के लाइट्स कैमरा एक्शन होता है। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। सर उस एक आदमी के चक्कर में पूरी क्लास बैठी हुई है। किसी एक की गलती की सजा पूरी क्लास को क्यों दे रहे हो? बेचारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं सर पढ़ा दो, लेकिन नहीं यार, रीच डाउन नहीं होनी चाहिए, कंटेंट बनेगा पहले। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे, क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। अपनी लाइफ में इनसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग आदमी नहीं देखा यार मैंने। यार अगर बच्चे से गलती हो गई तो आदमी उसको समझाता है, एक आखिरी मौका तो देता ही है, ऐसे थोड़ी कि सीधे बोल दे तैयारी छोड़ दे। ये ले इसको चौथी मंजिल पर रखिया, चौथी मंजिल पर रखिया इसको पहले। अरे भाई तुम फिर से? अभी इसकी पिछली वाली रील में भी तुम ही थे ना। या तो ये लड़का बहुत ही नालायक विद्यार्थी है या तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, क्योंकि बार बार गलती करके यही फुटेज खाया जा रहा है। तेरे से नहीं होगा, तू तो बोल रहा था कि पढ़ना बहुत टेढ़ा काम होता है। टेढ़ा काम पता है क्या होता है? जब माँ बाप सुबह निकलते हैं और शाम को तुम्हारे लिए कमा के लाते हैं और तुम्हारे खर्चे पानी के लिए और पढ़ाई लिखाई के पैसे निकाल पाते हैं वो। सर जब लाल टी शर्ट के साथ लाल जूते और लाल घड़ी पहन के जब डायलॉग डिलीवरी देते हैं ना, तो किसी एक्टर से कम नहीं लगते भाई। सर टीचर होंगे दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो बढ़िया एक्टर है यार। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। सर फोन कीजिएगा सर। तेरे पास मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है, इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे, जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे कैरियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। सर मैं आपको गुरु मानता था, लेकिन आप भी भेदभाव करते हैं यार। बैठी तो साथ में वो लड़की भी हुई है ना, क्या वो आपकी विद्यार्थी नहीं है? इक्वल गलती तो वो भी कर रही है, उसको भी समझाइए ना। बेचारा सिर्फ लड़का क्यों लताड़ा जा रहा है? क्या मतलब लड़कों की कोई औकात ही नहीं होती है? तुम तो कल क्लास में बोल रहे थे कि तुम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई करते हो। हाँ मैं तो पढ़ाई करता। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, थोड़ी सी उसी में से बात कर लिया आपसे। जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सर जब लड़का बोल रहा था कि वो पढ़ाई करेगा तो आपने उसे कॉल ही क्यों किया? अब अगर रात बिरात उसको फोन आ रहा है, वो भी उनके आदरणीय योर कुमार सर का, तो वो फोन उठाएगा ही ना। अब उस नादान के दिमाग में यही आया होगा कि सर इतनी रात में फोन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए फोन कर रहे हो, जिनको अगर मैं पढ़ लूंगा तो हो सकता है मेरी पढ़ाई और आसान हो जाए। लेकिन उसको कहाँ पता था कि अभी प्री मेंस को बहुत दिन है, ये जो आधी रात को नया टेस्ट हो रहा है इसको पास करके दिखाओ तब जाने। सर क्या पता उस रात को बेचारा वो बैठ के पढ़ ही रहा होगा फुल जोश में कि आज तो पढ़ाई
काट डालूंगा, घोट डालूंगा, फाड़ दूंगा, चाहिए दूंगा। लेकिन आपने फोन कर दिया, पूरे कंसंट्रेशन की तो भजिया भजर गई ना। और वैसे भी पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करने की तो आपकी तो पुरानी आदत है। ये लड़का स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है। मेरा स्टाफ रात को रोज 11 बजे के आसपास ड्यूटी से जाता है। इस लड़के को लगातार 3-4 दिन से पढ़ते हुए देख रहा है। तब आज आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। पता है ये बाहर सड़क पे क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि दिन में ये लड़का जॉब करने जाता है कहीं, और रात में इसके पापा दारू पी के झगड़ा करते हैं मम्मी से, इसलिए यहाँ स्ट्रीट लाइट में आके पढ़ाई कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे कुछ बनना है। यार मैं बताऊं सही बात, बच्चों के लिए तो मोबाइल से ज्यादा सर आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। अरे सर आप किसी को पढ़ने ही कहाँ दे रहे हो? रात को स्ट्रीट लाइट नीचे बैठ के वो पढ़ रहा है और सर इसके सर पे चढ़ के रील बना रहे हैं। और जरा इस लड़के के ऊपर नजर डालो, किस तरह पढ़ाई कर रहा है ये रातों रात एनसीईआरटी घोट के पी जाएगा। ये वही बच्चे जो पढ़ते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे ही रात को और फिर भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो यार, पढ़ाई के साथ साथ जीवन में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो मोटिवेशन ने सबसे पहले चैट लेफ्ट कर दी। ये लड़का यहाँ पर मकान बन रहा है, उसमें बेलदारी का काम कर रहा है और बीए पास है। जब मैं अभी यहाँ से निकला तो मेरे पैर छू के बोलता है, सर प्लीज मेरे लिए कोई नौकरी हो तो बता दो। तो इसको मैंने अपने यहाँ जॉब पर रख लिया है। सर आप उस आदमी का एटीट्यूड देख रहे हो? उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि उसने पैर छू के प्लीज बोला होगा। सर वो 1% का दुखी तो लग नहीं रहा है। आपको कहीं साथ रखने की डील ना दे दे वो हाथों हाथ। बस इतना पूछ रहा हूँ कि होमवर्क क्यों नहीं किया? सर कल से कर दूंगा। क्यों नहीं किया? कल क्यों नहीं किया था? सर कोई काम आ गया था। कोई काम आ गया था तो होमवर्क नहीं किया। अबे आजकल के इंसानों से तो झूठ बोलते हुए नहीं आता यार, ये कैसा झूठ है? अबे डायरेक्ट ही बोल दे ना कि मेरा नहीं था मन होमवर्क करने का, नहीं किया, किसी तरह नहीं करूंगा, जाओ। ये कैसा झूठ हुआ भाई? इतनी लो एनर्जी के साथ इस तरह मत बोला कर कि पहले शब्द में समझ में आ जाए कि झूठ बोल रहा है साला। सर मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ सर। मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, नहीं पढ़ाई हो पा रही है ना कुछ। बस केवल डिप्रेशन या एंजाइटी यही समस्या है? अबे इधर आ छोटू, बोले क्या रामबाण इलाज है इसका तो अपन पे यार। ला ले इसे मान ले खोपड़े में, सारा डिप्रेशन एंजाइटी सब खत्म हो जाएगी अभी क्या भी। यार सर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, सीधे खोपड़ी खोलने की बात कर रहे हैं। सीधे खेल खत्म, डिप्रेशन से डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना बढ़िया इलाज तो यार वैद्य डॉक्टर नहीं देता जितना आप बता रहे हो। और सर 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 अपने माँ बाप से बोलता मर जाए। मैंने पूछा पढ़ाई में मन लगता है तो ये बोल रहा है नहीं लगता। ऐसी औलाद बेकार है, क्योंकि तू कल जब बर्बाद होगा ना तो माँ बाप खून के आंसू रोएंगे। इससे पहले कि वो खून के आंसू रोए तू उनसे आज बोल दे कि वो मर जाए। फिर भाई उल्टी बात कर रहे हैं सर, ये कोई बात हुई? मतलब वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो आप उसको ये इलाज बता रहे हो। मान लीजिए वो कल को पढ़ाई से अलग निकल के स्पोर्ट्स, एक्टिंग या किसी दूसरी चीजों में कुछ अच्छा कर लिया, तब आप क्या करोगे? तब कौन होगा उसके पीछे ताली बजाने वाला? क्योंकि आपके हिसाब से तो उसके माँ बाप को मर जाना चाहिए क्योंकि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। और जब वो जीवन में अपना बड़ा नाम कर लेगा तब आप जैसे टीचर्स आके कह देंगे कि अरे मुझे तो पता था बचपन से ये लड़का जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करेगा। उनका सिंपल है, उनको एक ही चीज पता है कि अगर पढ़ाई में कुछ नहीं हुआ तो इसका जीवन बर्बाद है, मर जाए, सड़ जाए, हट जाए यहाँ से, ये तो जीवन में कुछ करेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। जिसको जीवन में कुछ करना होता है वो कुछ ना कुछ करके कुछ कर ही लेता है, और जिसको कुछ नहीं करना होगा जीवन में वो दुनिया भर की पढ़ाई करके भी घर में बैठ जाएगा। टीचर से ज्यादा डिमोटिवेट कोई नहीं कर सकता भाई। इससे ज्यादा मोटिवेशन तो मेरा बीड़ी पीने वाला दोस्त दे देता है कि अरे भाई जीवन बहुत बड़ा है, सब बढ़िया होगा, चिंता मत कर, ले सोट। मैडम बिना स्ट्रगल या संघर्ष किए आपकी जिंदगी सफल तो नहीं। आप अभी स्ट्रगल करते समय घबराना बिल्कुल मत, अभी मेहनत करो। अब ये देखो लड़की है तो कितनी आराम से समझा रहे हैं बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक लगा के। अब इसी सेम जगह पे सेम टाइम पे सेम क्वेश्चन लेके कोई लड़का भरा जाता ना। देखो यार, सारा हंसी मजाक एक तरफ देखा जाए तो सर वैसे कुछ बुरा कर नहीं रहे हैं, बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जीवन में कुछ कर लें। हाँ उनका तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए हमने भी थोड़ा मस्ती मजाक कर लिया। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पे व्यूज कम आ रहे हैं, थोड़ी वीडियो को शेयर करो यार, दोस्तों को दिखाओ। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब,